हेलो दोस्तों, ट्रेन विद सौरभ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये लैम्डा फंक्शन में एपीआई के साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। तो आज हम लाइव करके देखेंगे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने लैम्डा फंक्शन के साथ डायनेमो डीबी को कनेक्ट किया था, जिस पे हम S3 बकेट पे क्या कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट डायनेमो डीबी में एक्सेस हो रहा है। आप लोगों ने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा वो जाके लेक्चर देखे, जो हमारा लैम्डा का पार्ट 1 है। आज पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ इसमें। तो मैं आज डायनेमो डीबी को लैम्डा फंक्शन को मैं एपीआई गेटवे के साथ कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट अ फंक्शन। ये आपका सर्वरलेस होता है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देता हूँ, टुडे फंक्शन के नेम से मैं दे देता हूँ टुडे फंक्शन दे दिया है। यहाँ पे आप जो आपका सर्वरलेस फंक्शन होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो भी स्क्रिप्ट जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पाइथन 3.13 वर्जन ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर रखा है। और सिंपल सा मैं एक क्रिएट अ फंक्शन कर देता हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा अपने लेक्चर में। तो नॉर्मली हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, लैम्डा फंक्शन। ये हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। इस तरीके से हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो जाता है। इसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कोड आता है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कोड आ गया है, लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम कोड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कोड दिख जाएगा। ऑलरेडी पहले से हमारा यहाँ पे कोड है, जैसे हमने हेलो लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, अपना ट्रेन विथ सौरभ लिख दिया है। और मैंने इसको डिप्लॉय, जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे कोई भी अगर कोड में चेंजेस करते हैं तो हमें यहाँ पे सेव करना पड़ता है या डिप्लॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, डिप्लॉय करना पड़ता है। तो मैंने इसको डिप्लॉयमेंट किया है। और जब डिप्लॉयमेंट करने के बाद मैं जब इस कोड को टेस्ट करूँगा तो टेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक क्रिएट अ न्यू इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने न्यू टेस्ट के नाम से इसको सेव कर रखा है, उसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा तो हमारा टेस्ट हो जाएगा, उसमें हमारा प्रिंट करके आ जाएगा हेलो ट्रेन विद सौरभ। आप देख पा रहे होंगे हमने ये टेस्ट किया है तो हमारा इस तरीके से आ गया है, ट्रेन विद सौरभ करके आ गया जो कोड आ रहा था। इस तरीके से कोड आ रहा है। यहाँ पे मॉनिटरिंग करना चाहते तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। इस तरीके से आपका ग्राफ मॉनिटरिंग वगैरह में आ जाता है। ये देखो आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, ड्यूरेशन दिखा रहा है, टाइमिंग ड्यूरेशन हो जाता है। इनपुट आउटपुट देखना चाहते हो तो इनपुट आउटपुट दिख जाएगा, काउंट दिख जाएगा। आप इसमें SQS को अटैच करते हो तो इसमें आपका सेंड एंड रिसीवर भी यूज होता है। जब आप इनपुट आउटपुट यूज करोगे तो आपका इसके साथ काउंट होता रहता है। तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। डैशबोर्ड क्रिएट करना हो तो आप क्लाउड वॉच के थ्रू यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सा कोड लिख के आपको दिखाया था। अब मैं इस कोड को क्या करूँगा, एपीआई के साथ कनेक्टिविटी करूँगा। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोड लिखा हुआ रखा है, तो मैं इस कोड को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक कोड है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये हमारा कोड है। मैंने जो URL लिया है जेसन प्लेस होल्डर से, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से एपीआई की आपको जो आईपी है यहाँ से आप उठा सकते हो कोड वगैरह, जो भी अगर आप देखना चाहते हो। जो कोड होता है इस तरीके से आपको दिखाता है। जैसे आपने कोड लिखा है जेसन प्लेस होल्डर में, आप इसको रन करते हो तो इस तरीके से आउटपुट दिखा देता है ये। तो इस तरीके से यहाँ से इसको स्क्रिप्ट को मैं अटैच कर लूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, और इसको क्या करता हूँ मैं सेव करता हूँ डायरेक्ट। स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पर पूरी, और इसको अटैच कर देता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने कोड को चेंज किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ। और डिप्लॉयमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं टेस्ट कर दूँगा। टेस्ट किया है तो देखो हमारा प्रॉपर कोड टेस्ट हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया है। इसमें देखो रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट आईडी आप दिखा, ड्यूरेशन आपका कितने मिली सेकेंड में बिल्ड हुआ है, कितने सेकेंड में आपकी मेमोरी साइज कितना है, ये मेमोरी कितनी यूज़ की है आपने, ड्यूरेशन कितना गया है, रिक्वेस्ट आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें बता देता है आपको।
देखो स्टार्ट रिक्वेस्ट आईडी है, एंड रिक्वेस्ट आईडी, कितनी साइज आपका मैक्सिमम यूज कर सकते हो, यूज आपने कितना किया है, कितने सेकंड में आपका ये बिल्ड हुआ है, ड्यूरेशन आपका प्रॉपर दिखा रहा है, और आपका ड्यूरेशन आपका 149 प्रॉपर इस तरीके से दिखा देता है। रिक्वेस्ट आईडी हो गई, इस तरीके से हमारा क्या है, कोड हो गया रन। अब इसको तो मैंने नॉर्मली अभी हमने लैम्डा फंक्शन के साथ कर दिया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एपीआई के साथ ट्रिगर करूँगा। तो क्रिएट एपीआई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एपीआई को क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाके क्रिएट एपीआई। आपको पता होगा HTTP आपको कौन सी एपीआई लेनी पड़ेगी, रेस्ट एपीआई। तो मैंने यहाँ पे बिल्ड पर गया, एक रेस्ट एपीआई के नाम से मैं यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर देता हूँ, न्यू, और टुडे एपीआई कर देता हूँ, टुडे एपीआई। और मैंने यहाँ पे एपीआई को क्या किया, क्रिएट कर दिया। जो मैंने एपीआई को क्रिएट किया है, इसके साथ लैम्डा फंक्शन के साथ मैं क्या करूँगा, अटैच कर दूंगा। यूजर एपीआई करना है, तो कौन सी हमने एपीआई ली है, टुडे एपीआई है। इसको मैंने क्या किया है, आइटम्स अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ऐड करके देख लेता हूँ, कोई एरर दे रहा होगा तो मैं देख लूँगा। आई एम रोल के लिए बोल रहा है, तो आई एम रोल अटैच करना। अब इसको सिंपल सा ही रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल से जाते हैं, एपीआई पे जाता हूँ, इसको मैं लैम्डा फंक्शन के साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगा। तो एपीआई मैंने क्रिएट की है, अब इसको क्रिएट अ मेथड देता हूँ कि आपको किस मेथड में एपीआई को यूज करना है। तो मेथड टाइप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, गेट यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे गेट पे यूज किया, जो मेथड टाइप ले रहा हूँ। हम किस सर्विस पे वर्क कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन के साथ। तो मैंने लैम्डा फंक्शन लिया, देखो इसमें देखो आपका जोन आ गया है, किस रीजन में था। तो यहाँ पर जाऊँगा तो हमारा कौन सा हमने बनाया था, टुडे फंक्शन बनाया है। तो मैंने टुडे फंक्शन जो लैम्डा फंक्शन था उसको इसके साथ अटैच किया, और सिंपल सा मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद हमारा क्या है, एपीआई हमारा क्या होगा, क्रिएट अ मेथड हो गया है। मेथड क्रिएट होने के बाद स्टेजेस होते हैं, ऑथराइजेशन होते हैं, गेटवे रिस्पॉन्स है, मॉडल्स हैं। जब हम आगे एपीआई प्रॉपर लेक्चर करेंगे एपीआई के थ्रू, तब हम आपको प्रॉपर इसके सारे इंटीग्रेशन है, बीपीसी के साथ लिंक कैसे किया जाता है एपीआई को, लैम्डा फंक्शन के साथ डोमेन एक्सेस कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे जो सर्विसेज यूज होगी उसके साथ करूँगा। आज सिंपल सा हम ये कर रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन को एपीआई के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और जो मैंने कोड लैम्डा फंक्शन में लिखा था, और जो आउटपुट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, जो लैम्डा फंक्शन में आउटपुट दिख रहा है वो हमारा एपीआई की जो आईपी होती है, एपीआई का जो एक्सेस हमें यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल पे कैसे ये अटैच होगा, ये हमें सब कुछ दिख जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है, ये हमारा पूरा एपीआई फंक्शन के साथ कनेक्ट कर देगा आउटपुट रिस्पॉन्स जो है। तो यहाँ पर जाऊँगा, इसको डिप्लॉयमेंट एपीआई करते हैं, एपीआई को डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे स्टेजेस, आप न्यू स्टेज लेना चाहते हो तो न्यू स्टेज ले लो यहाँ पर। तो टुडे के नेम से मैंने यहाँ पे स्टेजेस ले रखी है, एंड इसको मैंने किया डिप्लॉय। जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो हमारे पास एक यूआरएल जो है ना, ओपन होके जनरेट होके आ जाएगा। इस यूआरएल को आप क्या करोगे, इसके साथ क्या करोगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे ब्राउजर में। तो हमारा इसका ये रिस्पॉन्स है जो आ रहा था, वहाँ पे स्टेटस कोड है, और ये बॉडी, ये सब कुछ सक्सेसफुली हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये हमारी एपीआई जो है ना, वर्किंग है। यहाँ से हमारी एपीआई लैम्डा फंक्शन के साथ कनेक्ट हो गई है, हमारी एपीआई वर्किंग दिखा रही है। इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन के एपीआई के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये लैम्डा फंक्शन आपका सर्वरलेस फंक्शन होता है। आपको जैसे EC2 पे आप वर्चुअल मशीन में आप क्या कहते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, पाइथन का इंस्टॉलेशन करना होता था, ये सब चीज़ें, यहाँ पे कोई झंझट नहीं होती। अगर आपको लैम्डा फंक्शन पे सर्वरलेस काम करना है, यहाँ पे आपका बहुत ईजी, बहुत स्मूथली काम होता है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको लैम्डा फंक्शन के साथ प्रोजेक्ट भी आपको करके दिखाऊंगा वीडियो में। लेकिन अभी बेसिक है, जीरो टू हीरो जो हमारे सीरीज है, उस सीरीज के लिए मैं पहले स्टेप बाय स्टेप बेसिक क्लियर फंडा करा रहा हूँ, जिससे हमारा फंडामेंटल प्रॉपर क्लियर रहे, जिससे हमारे साथ जो भी लेक्चर देख रहे हैं उनको एज अ फ्रेशर में इजीली वो काम कर सके और सर्विस पे नॉलेज ले सके। उसके लिए हमारी थ्योरी में बहुत कम रखता हूँ, डायरेक्ट ही मैं इस पे वर्क कराता हूँ।
अब मैं इसमें थ्योरी बताने लगूँ आपको कि लैम्डा फंक्शन क्या है, ये सब कुछ क्या होता है, उसमें कुछ नहीं। सीधा आप देखो लैम्डा फंक्शन आपका सर्वरलेस फंक्शन है, ये इवेंट रिवेंट फंक्शन है, डायरेक्ट इसको समझो और इस पे काम करो। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तब आपको और मजा आएगा दोस्तों। ऐसे डायरेक्ट काम करने से कुछ नहीं होता, जितना आप काम करोगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारे प्रॉपर लेक्चर देखते रहिए। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करूंगा। लास्ट वीक मैंने कुछ टाइम से डेली अपलोड नहीं कर पाया हूँ लेक्चर, उसके लिए मैं आप लोगों को अब डेली अपडेट करता रहूँगा। तो ऐसे आप काम करते रहिए, ठीक है। और प्रॉपर वीडियो देखिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।